हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं एक बार फिर से क्राफ्टिंग या बिल्डिंग में। और आज हम करने वाले हैं चैलेंज सर्वाइविंग 50 डेज इन आइस कोल्ड बायो। आज हम लोग यहाँ पे 50 डेज सर्वाइव करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और हाँ, ये वीडियो वॉइस ओवर है, ये ना मैं लाइव ये नहीं कर रहा हूँ, ये वॉइस ओवर वीडियो है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे डे 1 से। तो डे 1 पे मैं आ जाता हूँ इस आइस बायोम में स्पॉन। और ऑफ कोर्स माइनक्राफ्ट का बेसिक है, स्पॉन होते हैं। हमारा पहला काम होता है लकड़ियाँ तोड़ना। तो मैं ट्री को यहाँ पे स्टार्ट हो जाता हूँ वुड कलेक्ट करने में। और यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ 4 लॉग्स, जिससे मैं बनाने वाला हूँ बना लेता हूँ एक प्लैंक्स और एक क्राफ्टिंग टेबल। और फिर हमारा क्राफ्टिंग टेबल तैयार होने के बाद मैं उससे बना लेता हूँ बेसिक वुडन के टूल्स। और मैं बस यहाँ पे सिर्फ एक वुडन के पिकेक्स बनाता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था कि क्यों ना मैं स्टोन के ही टूल्स बना लूँ। वुड से अच्छा मैं स्टोन के टूल बना लेता। तो इसलिए मैं चला गया नीचे कॉबल स्टोन माइन करने। और यहाँ से मैं ढेर सारे कॉबल स्टोन ले लेता हूँ, जिससे मैं बेसिक स्टोन की टूल्स तो बना सकूँ। मैं बनाने लग जाता हूँ फिर यहाँ से स्टोन के टूल, जैसे कि एक स्टोन की स्वॉर्ड, स्टोन की एक्स और एक स्टोन की पिकैक्स। तो जैसे मैं कलेक्ट करता हूँ, मैं चले जाता हूँ इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करने की हमारा घर कहाँ होना चाहिए। और मुझे वहाँ से मिल जाते हैं पोलार बियर्स। और ये बहुत ढेर, यानी ये बहुत बड़ी फैमिली थी इनकी। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझसे मुंह फेर जा लेते हैं, जैसे कि मुझसे डर रहे हो। मैं इस बच्चे से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भी मुझसे बहुत डर रहा होता है। तो मैं इन्हें इग्नोर करके सोचता हूँ कि क्यों ना चलो अपने घर पे ध्यान देते हैं। तो फिर मैं इन्हें इग्नोर करके चले जाता हूँ अपने घर बनाने के प्लान के लिए। तो ऑफकोर्स मुझे कुछ इतना प्रो टाइप घर तो फिलहाल बनाना नहीं है, तो इसलिए मैं नॉर्मल वुड तोड़ लेता हूँ यहाँ से थोड़ी सी, और अपना घर का डिज़ाइन स्टार्ट कर लेता हूँ एक आउटलाइन देके, जिससे एक घर की ज़रा लुक आए कि हाँ भाई ये घर है। मैं एक डिब्बा बनाना नहीं चाहता, इसलिए मैं थोड़ा अलग टाइप से थोड़ा घर बनाने की कोशिश करता हूँ। और फिर हमारा घर कंप्लीट होता है। ये थोड़ा ठीक ठाक के, आई नो इसकी स्लैब थोड़ी बाकी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं था। तो ये ठीक ही है। तो ठीक है, मैं घर बनाने के बाद थोड़ा चले जाता हूँ पोलार बियर से मिलने, क्योंकि मुझे वो क्यूट लगे और उनका चेहरा देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, इसलिए मैं चल जाता हूँ उन्हें मिलने। तो फाइनली वैसे ही हमारे घर थे, तो मैं चल जाता हूँ उन पोलार बियर से मिलने। लेकिन उस वक्त हो रही थी रात, इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना उनसे सुबह मिल लिया जाए। तो इसलिए मैं मेरे पास बेड नहीं था, इसलिए मैं वहीं बैठा रहता, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे टूल्स नहीं है कि मॉब से लड़ सकूँ। और यहाँ पे अजीब अजीब मॉब्स आते हैं आइस बायो में, ऊपर से वो नॉर्मल माइनक्राफ्ट मॉब्स से तो कहीं ज़्यादा खतरनाक थे। तो इसलिए मैं चुपचाप घर में ही बैठा रहता हूँ अपने आप को ब्लॉक करके। तो मैं यहाँ पे मज़े मज़े में ब्लैंक से खेलने लगता हूँ, जो मुझे मिलते हैं अंडर आइस के इधर से। तो पता नहीं ये मुझे किसने दिए, ये नीचे सी में से ही पड़े थे, इसलिए मैंने उठा लिए। तो मुझे पहले लगता है ये कर्स है, पर इसलिए मैं उन्हें बाद में रख देता हूँ। यस, मैं उन्हें बाद में रख देता हूँ सच में। तो पोलार बियर से मिल के आने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना इन प्लैंक से अपने घर का काम किया जाए, लेकिन फाइनल मुझे लगता है वो कर्स है, इसलिए क्यों ना इनसे कुछ, मैं सोचता हूँ पर इनसे कुछ बना लिया जाए, जैसे चेस्ट बना सकते हैं। तो अपने क्राफ्टिंग टेबल की ओर बढ़ जाता हूँ मैं।
लेकिन मुझे फिर से डर लगता है, मैं इन्हें यहीं पे फेंक देता हूँ, लेकिन मैं उसे फिर से ले लेता हूँ। लेकिन मुझे भाई तब पता चलता है कि ये जो है यहाँ पे नीचे रहते ही एक ब्लू डॉल्फिन जो हेल्प करता है यहाँ पे आए हुए प्लेयर्स की। तो शायद ये मुझे लगता है ये उसी ने दिए होंगे, और हाँ ये उसी ने दिए थे, क्योंकि वो डॉल्फिन स्पेशली लोगों को प्लैंक्स देती है, वो भी ऐसे ही। तो मैं गांव वालों से पूछ के आ जाता हूँ, और यहाँ पे सामने ही विलेज होता है, पर मैं विलेज में नहीं सर्वाइव करना चाहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा चैलेंज है आइस के पास सर्वाइव करना, और विलेज के पास ज़्यादा आइस नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे सर्वाइव करूँगा। और मैं इन ब्लॉक से चेस्ट बना लेता हूँ, और उनमें ये जो लूट जो मेरे फिलहाल कोई काम का नहीं है, मैं उनमें डाल देता हूँ। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी, पोलार बियर्स की जो नंबर थे वो कम हो रहे थे। यानी मैंने कल 15 पोलार बियर्स को देखा था, आज वो सिर्फ 10 थे। इसलिए सुबह होते ही मैं चले जाता हूँ वापस पोलार बियर्स के एरिया में, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक्सप्लोर करना था कि आखिर मामला क्या है, वो पोलार बियर्स गायब कैसे हो रहे हैं। तो जैसे मैं जाता हूँ वहाँ पे मुझे दिखता है एक आदमी जो पोलार बियर्स को कुछ तो हार्म पक्का कर रहा था। वो उन्हें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पोलार बियर्स उससे भाग रहे थे। मैं यहाँ पे चुपके से देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। वो पोलार बियर को लीश करके सामने के विलेज की ओर ले जा रहा होता है। और यस, मेरा डाउट सही था, वो इन पोलार बियर्स को सामने की विलेज में ले जा रहा होता है। मुझे आ जाता है गुस्सा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो मैं उसका चुपके से पीछा करता हूँ। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है मैं भी उसके ओर बढ़ने लगता हूँ। और उसका पीछा करते करते मैं आ जाता हूँ इस विलेज में, जहाँ पे वो हंटर मेरे सामने ही होता है। वो पोलर बियर्स को मार रहा होता है, और मुझे उस पर गुस्सा आता है। उसे तो मारने का मुझे बहुत मन होता है, लेकिन मेरे पास टूल्स नहीं थे। उसके पास गन भी हो सकती है, इसलिए मैं यहीं पे वेल पे छुप के उसे देख रहा होता हूँ, और वो पोलर बियर्स को क्लियरली मार रहा होता है मेरे सामने। जैसे ही वो वहाँ से जाता है मैं चला जाता हूँ इन पोलर बियर्स की हेल्प करने के लिए, और मैंने यहाँ पे फेंस गेट ओपन करता, लेकिन ये लोग यहाँ से बाहर नहीं आ रहे थे और मेरे पास लीड भी नहीं थी। इसीलिए मैं विलेज में जल्दी से जल्दी लीड ढूंढने लगता हूँ। हर हाउस में जाके उनकी चेस्ट चेक करता हूँ कि लीड है या नहीं। मैं हर जगह ढूंढता है, मुझे लीड नहीं मिलती है, लेकिन मुझे फाइनली मिल जाती है। मुझे फाइनली लीड मिल जाती है इसी एक विलेज के हाउस में। लीड्स होते हैं जिन्हें मैं सक्सेसफुली ले लेता हूँ, और इन पोलर बियर्स को लीश करके मैं इन्हें यहाँ से निकाल देता हूँ। लेकिन तभी मेरा वो हंटर सामने खड़ा रहता है। वो किसी एक और बंदे के साथ बात कर रहा होता है, जिसके साथ उसका कोई और फिर मुझे जैसे ही चांस मिलता है मैं इन सब पोलर बियर को लीड से लीश करके यहाँ से छुड़ाने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाता हूँ। और ये सब पोलर बियर्स अब मेरे दोस्त हो चुके थे, क्योंकि अब इन्हें मुझ पर ट्रस्ट आ चुका था। तो मैं इन्हें यहाँ पे इनकी जो एरिया होता है, इनका जो जोन होता है, वहाँ पे छोड़ देता हूँ। और अब ये जो
पोलार बियर्स थे वो मुझसे डर भी नहीं रहे थे, जो एक अच्छी बात थी। तो मैंने यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ वापस, लेकिन मेरे माइंड में एक ख्याल आता है कि अगर ये यहाँ पे रहे तो वो हंटर फिर से आएगा। जैसे उसे पता चलेगा कि पोलार बियर्स उनके ट्रैप में नहीं है तो वो इन्हें खोजता हुआ यहाँ पे वापस ज़रूर आएगा। तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसे पता चल जाए कि वो यहाँ से किस गए हैं। लेकिन तभी थोड़ा मैं फ़न करने की सोचता हूँ क्यों ना इस कैट को टेम किया जाए। मेरे पास और लकीली फिश होती है, कोशिश करता हूँ उसे टेम करने की। वो बहुत तेज़ होती है, भाग रही होती है। धीरे धीरे मैं उसे टेम करने की कोशिश करता हूँ, फाइनली उसे मैं टेम कर ही लेता हूँ। लेट्स गो। और हमने हमारे किटी को टेम कर लिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका नाम म्याव रख दिया जाए। तो ओके, अभी जो कपाट्स, तो मुझे अभी तैयारी करनी है हंटर से लड़ने की। ऑफ कोर्स उसे पता चल गया होगा कि पोलार बियर्स को ट्रैप से किसने आज़ाद किया है। तो मेरा एक प्लान आता है क्यों ना हंटर्स के ही घर से उसका ही सामान चुरा के उससे ही फाइट की जाए। और मैं लकीली हंटर का घर में भी आ जाता हूँ, जहाँ से मुझे आयरन का आर्मर मिलता है, डायमंड मिलती है, साथ ही साथ आयरन भी मिल जाते हैं। ये हंटर तो बहुत अमीर था, लेकिन मैं जैसे ही घर के बाहर जाता हूँ वो हंटर मेरे सामने खड़ा होता है। मुझे मजबूरी में उसे उसका आयरन आर्मर वापस करना पड़ता है। मैं उसकी आयरन के हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और बूट उसे वापस कर देता हूँ, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उसे फाइट करनी थी। मैंने उसे एक बार फिर से समझाया कि पोलार बियर्स को छोड़ दे, लेकिन वो बंदा मानने के लिए रेडी नहीं था और वो मुझे हिट किए जा रहा था। तो मैं भी अपने डिफेंस में, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उससे फाइट करने के बजाय मैं उसे और एक चांस देता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता है। मैं उसे एक आयरन के स्वॉर्ड की से हिट भी करता हूँ और एक बार फिर से बोलता हूँ कि भाई पोलार बियर्स को छोड़ दे, लेकिन वो अपना आयरन आर्मर पहन के फुल रेडी होता है फाइट के लिए। मैं भी रेडी हो जाता हूँ, लेकिन तभी वो अपनी गन से मुझ पर हमला करता है और मैं वहाँ से किसी भी करके वहाँ से एस्केप कर जाता हूँ। लेकिन अब मैं उसे ट्रैप करने वाला हूँ इस विलेज के आइस ट्रैप में। ये ऐसा ट्रैप है और ये ट्रैप उन्हें दिया जाता है जो इलीगल काम करते हैं, लेकिन ये विलेजर्स इसे ट्रैप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये बंदा हंटर है और ये उनसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं इसे आइस ट्रैप को जल्दी जल्दी ओपन करता हूँ क्योंकि ये सालों से सील पड़ा था। और यहाँ पे हम फाइनली जो हंटर होता है हम उसे सक्सेसफुली इस ट्रैप में ट्रैप कर लेते हैं और मैं उसे यहाँ पे मारता हूँ कि बोल क्या है ये, तू पोलार बियर के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों। वो हंटर मेरे सामने माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दे, लेकिन बात तो अभी भाई पोलार बियर से के, बता तू क्यों कर रहा है भाई। तो मैं उससे साफ साफ पूछता तो वो मुझे सारी बात बताता है। और अब मुझे समझ में आ चुका इनका प्लान का है। पहले से मारता हूँ मैं तेरी। तो गाइस इनका प्लान है, ये लोग पोलार बियर्स को इलीगली सप्लाई करते हैं और उन्हें वहाँ पे उनका क्या होता है इस हंटर को भी नहीं पता। और ये बात अब पोलार बियर्स तक नहीं है, विलेज और इस आइस बायोम की सुरक्षा तक है। अगर आपको जानना है कि हंटर ने मुझसे क्या कहा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। ये पार्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।